हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 5th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा का सारा लेक्चर्स। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप बेसिक से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए। और आज के सेशन में मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और अलग अलग लेवल्स का क्वेश्चंस लेके आया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमारे सेशन के लास्ट तक बने ही रहिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको आज हम कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, और भी ट्रिग्नोमेट्री का और भी बहुत सारा फार्मूला बचे हुए हैं, तो आपको हम आगे के सेशन में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस उस पैटर्न पे आएगा वैसे वैसे आपका फार्मूला भी क्लियर होता जाएगा। अब ऐसा करें कि एक ही बार फार्मूला लिख दें और कहेंगे कि उसका रट्टा मारिए, तो फिर वैसे काम नहीं चलने वाला है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको हम फार्मूला बताते जाएंगे, और फिर लास्ट में आप सारे फार्मूला को एक जगह असेंबल करके उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप का, अलग अलग लेवल्स का। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ़ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/2 है, देन कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। यानी मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 7/2 दिया हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कॉसेक थीटा बराबर 7/2 आप प्लस कॉट थीटा कर दीजिए, वही वैल्यू आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, एक बात और याद रखिएगा, हम जैसे ही यहाँ पे कॉसेक थीटा और यहाँ पे प्लस साइन को जैसे ही हम माइनस साइन को जैसे ही हम प्लस कर दे और ये सब ऐसा ही रखे, तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, यानी यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2/7 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आपने पढ़ा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपने पढ़ा है। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए प्लस बी और इंटू क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको क्या निकालना था, ये वाला। तो देखिए, ये वाला जो हम जैसे ही इधर करेंगे, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और यही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7/2। तो यहाँ पे 1/7/2 करेंगे तो बताइए 2/7 नहीं होगा। तो यही तो बोल रहे थे कि जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब इसको रब कर लेते हैं और ज़रा हम पेज को फ्रेश कर लें। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अब जैसे ही इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक मिनट, इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉट थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 और प्लस 2/7। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 जा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर जो आ जाएगा वो 49 प्लस 4 53, यानी ये आ जाएगा ऊपर में 53 और बाई 14, और इधर से 2 आएगा यहाँ पे, तो 14 2 जा 28, यानी 14 दूना 28। तो यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 53/28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53/28। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
53/28 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन कॉस में रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है टेन का वैल्यू। ठीक है, यानी टेन में रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये साइन कॉस को टेन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो सब में क्या कीजिए, कॉस से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, कॉस से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और फिर बाई यहाँ पे है क्या, साइन थीटा और इसके बाई कॉस थीटा और फिर माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। यानी सारे टर्म में हम क्या किए, कॉस से डिवाइड दे दिए। तो मेरे दोस्त बताइए क्या होगा, यहाँ पे जो है वो 4/5 है। बताइए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा और ये भी कट जाएगा। तो मेरे दोस्त कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा प्लस 1 और बाई यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/5 है। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, इसको आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो tan थीटा और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो -9। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या आ गया, -9 आ गया। अब आपको क्या करना है, उस वैल्यू पर पुट कर दीजिए, यानी किस पे, तो यहाँ पे। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 9 81 और प्लस 1 है तो 82। और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। राइट, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 और यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 41/40 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार, जानदार, जिंदाबाद है। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन हम एक और मेथड से बना सकते हैं, जिस मेथड का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ जी दोस्तों, सही सुन रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आप वो मेथड सुने हैं? हाँ जी बोलिए, क्या आप मेथड सुने हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सुने हैं। तो देखिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a/b बराबर c/d है ना। क्या है, a/b बराबर c/d है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड कैसे लगाते हैं, तो मेरे दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं कैसे, तो a प्लस b और बाई a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई c माइनस डी। यानी ऊपर वाला सेम ही रहेगा, ऊपर नीचे सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो एक बार ऊपर घटाएंगे तो एक बार ऊपर जोड़ेंगे तो एक बार नीचे घटाएंगे। फिर ये ऊपर वाला दोनों में सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे। राइट, तो इतना बात समझे कि नहीं समझे। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम ये जो क्वेश्चन है ना, उसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड से भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, सो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले को तो रखना ही है, ऊपर वाले को तो ऊपर नीचे रखना ही है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाई यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लेकिन नीचे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक बार ऊपर जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक बार नीचे घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4/5 है, तो 4 ऊपर में जोड़े थे तो 4 प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5। ठीक है, 4 प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5। तो यहाँ पे आपका कट जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। तो मेरे दोस्त बताइए यहाँ पे 2 साइन थीटा और बाई यहाँ पे आ गया क्या, तो 2 कॉस
थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 और बाई -1, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan थीटा बराबर -9। उसमें भी tan थीटा बराबर -9 आया था। अब इस पर हम पुट करके आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे, सो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/3 है। तो देन साइन थीटा आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोले, सबसे पहले तो पहला मेथड हम लगाते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड कैसे लगाते हैं। तो ऊपर में है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे में है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक बार हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा एक बार ऊपर जोड़ दिए और नीचे में एक बार हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये 5/3 है, तो एक बार हम 5 को 3 से ऐड कर देंगे और एक बार 5 को 3 से घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब आप अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये साइन थीटा कट जाएगा, ये साइन थीटा कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, गलत लिख दिए थे। यानी यहाँ पे a/b है, तो हम क्या करते हैं a + b और यहाँ पे a - b करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो ऊपर वाला है वही ना लेंगे, तो हम नीचे वाला माइनस लिख दिए थे, गलत हो गया यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक और कॉसेक कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा, 2 कॉसेक बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी ये कट के आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे कॉसेक क्या होता है, कॉसेक बराबर 1/sin होता है। अब ये कॉसेक जैसे ही 1/sin होगा तो नीचे एक और साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1/sin² थीटा बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/4 और इसका रूट अंडर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और यही ये 1/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो बना लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड से, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, ज़रा आप फोकस कीजिए और ज़रा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ tan a बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ tan a बराबर 2 है, देन sin a/sin QA प्लस cos QA बराबर व्हाट, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है, ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। tan a बराबर अगर 2 है, इसका मतलब 2/1 है, तो ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। तो मेरे दोस्त बताइए हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो √5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर, तो यानी 4 + 1 रूट अंडर, तो यानी √5 हो जाएगा, राइट नाउ। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनस कितना है, तो √5 है, ठीक है। और बाई यहाँ पे कह रहा है कि साइन क्यूब ए, अब देखिए साइन क्यूब ए, तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 2/5, इसको क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और बाई यहाँ पे हो जाएगा 5√5 और यहाँ पे प्लस कह रहा है, प्लस कितना कह रहा है, तो कॉस क्यूब ए, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है कितना 1 और हाइपोटेनस कितना है √5, इसका क्यूब करेंगे तो 1/5 √5 हो जाएगा, राइट। इतना बात समझे कि नहीं समझे, हट, अरे यार 1 मिनट मेरे दोस्त। चलिए देखिए, अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम नीचे वाला का हो जाएगा 5√5, यानी ये 2/√5
और बाई 8 + 1 ऊपर हो जाएगा यानी 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5√5। तो ये √5 से ये √5 कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 10/9 हो जाएगा। ठीक है, 10/9 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 10/9, और यही 10/9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए तो सही। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, कह रहा है कि a sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, देन a का वैल्यू क्या होगा। तो आसान है, इसमें आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए और आंसर गेट कीजिए। इसमें तो और सिंपल है। हाँ जी, तो आप बना ही देते हैं। देखिए a है इंटू साइन 45 क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन 45 1/√2 होता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, उसके बाद इंटू कॉस 45, तो कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद यहाँ पे tan 60 है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है, और बराबर कर देना है tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस यहाँ पे cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है। नहीं होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे a और ये √2 यानी यहाँ पे a/2 और यहाँ पे √3 है, तो इंटू √3 इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कट गया, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा 1/√3, और यही आपसे पूछा जा रहा था कि a का वैल्यू क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। हाँ जी दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। कह रहा है कि इफ़ tan थीटा बराबर 3 cot थीटा देन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा जो है वो 3 cot थीटा के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। एक मिनट, तो आपसे पूछा जा रहा है थीटा बराबर क्या होगा। हाँ जी, थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या कीजिए, यहाँ पे tan थीटा है और cot थीटा को इधर ले आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई cot थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। तो नीचे में हो जाएगा कितना, तो cos थीटा, और ऊपर में चला जाएगा क्या, तो साइन थीटा चला जाएगा, और बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और बाई यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। इसका मतलब ये है कि एक मिनट यहाँ पे ये है कि साइन थीटा और बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। तो मेरे दोस्त बताइए tan कितना एंगल का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहेंगे tan 60, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही हमारा थीटा का वैल्यू होगा 60। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आसानी से तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इफ़ साइन x माइनस वाई बराबर 1/2 एंड कॉस x प्लस वाई बराबर 1/2 देन x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि साइन अगर x माइनस वाई बराबर 1/2 है, तो मेरे दोस्त 1/2 कितना एंगल का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ भी साइन, तो साइन कट जाएगा, यानी यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 30 हो जाएगा। राइट नाउ x माइनस वाई बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे cos x प्लस वाई बराबर 1/2 है, तो बताइए मेरे दोस्त cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप कहेंगे 60 का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x प्लस वाई है ना, ये x प्लस वाई किसके बराबर है, 60 के बराबर।
अब इसको जब आप जैसे ही ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, तो आप ऐड करने पर ये y कट जाएगा और यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब x हमारा कितना आया, तो 45 डिग्री आया। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 45 डिग्री हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि एक्चुअली उसमें क्या दम है या नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ √2 cos 5x + 5 = cot 45 है। अच्छा, यहाँ पे cos है, यहाँ पे cot है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताइए tan x का वैल्यू क्या होगा, tan x नहीं, x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि √2 cos 5x + 5 बराबर cot 45 डिग्री है, ठीक है, cot 45 डिग्री है। देन x का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √2, और यहाँ पे cos को ऐसे ही रहने देंगे, 5x + 5 को भी ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन cot 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी √2 इधर आ जाएगा। तो अब हमको आप ये बता दीजिए कि cos कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, cos कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos आप कहेंगे कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 5x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी √2 नहीं, यहाँ पर डिग्री न लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा। तो आप कहेंगे x का वैल्यू क्या होगा, तो ये जैसे इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और 40/5 करेंगे तो ये कट के आ जाएगा कितना, 8 डिग्री, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 डिग्री आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाह जी वाह, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है बे, धांसू क्वेश्चन है। नहीं देखिए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं आपको, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस रेशनलाइज करना है, ठीक है। देखिए, रेशनलाइज किए बिना भी इसको आप बना सकते हैं, और कैसे, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि √1 - cos by 1 + cos into √cosec θ - cot θ by cosec θ plus cot θ = 1 - r/1 + r। देन r का वैल्यू क्या होगा वही आपको निकालना है, r का वैल्यू क्या होगा वही आपको निकालना है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बिना रेशनलाइज किए हुए, ठीक है, बिना रेशनलाइज किए हुए भी निकाल सकते हैं। अब कैसे, सो देखिए, हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को फिक्स रखेंगे, और ये जो कॉसेक और कॉट है ना, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे ये वाला वैल्यू को फिक्स रखेंगे। अब कैसे फिक्स रखते हैं, सो देखिए, इसको हम 1 - cos θ और बाई 1 + cos θ ही रखते हैं, ठीक है। और इनटू हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब ये cosec θ है तो 1 क्या होता है, sin θ होता है, हाँ या ना। अब यहाँ पे cot θ तो होता है, तो यहाँ पे cos/sin हो जाता है, हाँ या ना। इतना बात बताइए। अब यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, cosec, यहाँ पे 1/sin θ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot है तो यहाँ पे मेरे दोस्त प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos/sin हो जाएगा, ठीक है, cos/sin, और ये बराबर 1 - r/1 + r हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए मेरे दोस्त, अगर आप कहेंगे कि ये जो साइन, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, ऊपर में भी एलसीएम साइन आएगा, और यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब इसको और इसको यानी ये सब तो कट जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त ये जो वाला है, ये 1 - cos θ वो तो ऐसा ही रह जाएगा, यानी 1 - cos θ by 1 + cos θ, ठीक है। और मल्टीप्लाई रूट अंडर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - cos θ, और बाई नीचे क्या आ जाएगा, 1 + cos θ आ जाएगा, एलसीएम काटने वाटने के बाद। अब देखिए दोनों में सेम है, यानी दोनों रूट अंडर के अंदर जो वैल्यू है सेम है। यहाँ पे 1 - cos θ 1 - cos θ 1 + cos θ 1 + cos θ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा रूट हट जाएगा, यहाँ पे हमारा रूट हट जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 - cos θ
और बाई 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बराबर है 1 माइनस आर और बाई 1 प्लस आर है, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब क्या करना है आपको, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है? तो बिल्कुल नहीं करना है मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस आर है, एक मिनट, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर है। देखिए यहाँ पे दोनों कुछ सेम है, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ऊपर भी 1 माइनस आर है और यहाँ भी 1 प्लस आर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कंपैरिजन अगर करेंगे तो कंपैरिजन से हमारा ये निकलेगा, तो ये 1 और 1 के बराबर तो है, यानी कॉस जो है वो r के बराबर हो जाएगा। नीचे भी कंपेयर करें तो 1 1 के बराबर है ही, कॉस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, r बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। r बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यही कॉस थीटा ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है और आप असमंजस में फंस जाएंगे कि वहाँ पे हम रेशनलाइज करें या फिर वहाँ पे हम किसी अदर मेथड से सॉल्व करें। तो मेरे दोस्त बस आपको दिमाग लगाना है, जनरल IQ लगाना है, जनरल इंटेलिजेंस लगाना है, अपना भेजा लगाना है, तुरंत वो सटासट बनता चला जाएगा, ठीक है। इसको अब हम रेशनलाइज करने लगते तो फिर रेशनलाइज करते तो कहाँ कहाँ क्या क्या चला जाता, कोई ठिकाना ही नहीं रहता, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। हालांकि आंसर निकल जाता लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाएंगे कि हम कैसे उसको आसानी से डील कर सके। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।